बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बुद्ध और उनका धम्म प्रथम खंड तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राजश्री नेंगरी के आश्रम में, जो कि उरुवेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। उरुवेला में उसे वहां 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहते वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में एक बार। इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काई, या चावल के गिर्द के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल की पीच, या सरसों की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था, या जो स्वयं हवा से अपनी आप गिरे। उसके कपड़े या तो सन के बने थे या सन की रस्सी और कूड़े की ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आदि, या पूरी मृग छाल के, या घास के, या छाल की लकड़ी के पट्टियों के, या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के, और या उल्लू के परों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालती मार कर बैठता था तथा वह पालती मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक से ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके आरे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता था और दिन के समय धूप अंधेरे में। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती
तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी के भीतर जंगल में। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक फली खाकर दिन बिताने लगा। बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को लगता, यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नजदीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के ही कारण हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिलडोल तक नहीं सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग का लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते थे। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता है, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध्य है कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर के आवश्यकताओं को पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपटित नाम के नदी घाट पर स्नान करने अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। चौथा भाग, ज्ञान, लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम
अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक न गई। उसे विश्वास था कि उससे रास्ता मिलकर रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने सपनों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने वह स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में फेंका और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धार के विराट ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उर्विला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों चित्त मलों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्राय पूर्व दिशा को ही चुना है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगा के बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से आहत हो उठे थे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलयानिल बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। जब वह ध्यान करने लगा कि यह कहीं ये उस पर काबू न पा जाए और उसकी साधना को विफल न कर दे, वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोर कर मार से कहा, मुझमें श्रद्धा है, मुझमें वीर्य है, मुझमें प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। उस कोए की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा में किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। जब कोए को कभी कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वहां से चल देता है। ठीक उसी कोए की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। आज इस भाग हम यहाँ पर ही समाप्त कर रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपा करके आप हमें हमारा जो विचार मंच चैनल है यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक का जो हमारा विचार मंच का पेज है उसे फॉलो कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।